नमस्कार बच्चों। अब आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आपका कुछ कोर्स बोर्ड परीक्षाओं के लिए कम कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना काल में विद्यालय नहीं खुल पाए थे और आपके अध्ययन का बहुत ही नुकसान हुआ था। तो कुछ शीर्षक कोर्स से हटा दिए गए हैं। तो आज मैं आपको वो बताना चाहती हूँ कि क्या क्या कोर्स से हटा दिए गए हैं। तो काव्यांग परिचय में हमारे जो काव्य दोष टॉपिक है वो यहाँ पर हटा दिया गया है। छंद में गीतिका छंद को हटा दिया गया है। द्रुत विलंबित और वंशस्थ और कवित्त छंद को हटा दिया गया है। तो बच्चों आप इनको नोट कर लीजिए। और अलंकार में विशेषोक्ति, दृष्टांत और मानवीकरण अलंकार को यहाँ पर हटा दिया गया है। अच्छा बच्चों, हमारे हिंदी साहित्य में दो पुस्तकें चलती है, सरयू और मंदाकिनी। तो सरयू से भी कुछ अध्याय हटा दिए गए हैं जो अब हमको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। तो जो चौथा पाठ है हमारा प्रेम पीर वर्णन, जो घनानंद के द्वारा लिखे गए पद हैं, तो ये यहाँ से बिल्कुल हटा दिया गया है, ये आपको अब नहीं पढ़ना है। पांचवा पाठ था ऋतु वर्णन सेनापति का, इसको आपको अब नहीं पढ़ना है। गंगा स्तुति पद्माकर के द्वारा थी, तो इसको भी अब आपको नहीं पढ़ना है। तो ये सरयू के चौथा, पांचवा, छठा तीनों पाठ लाइन से थे, जो अब आपको इस साल नहीं पढ़ने हैं। फिर 12वां पाठ है, ये पद्य भाग का ही है। ये चौथा, पांचवा, छठा और 12वां पद्य भाग के पाठ थे। इसमें किरण धेनुएं और विडंबना एक बोध नरेश मेहता की कविताएं हैं, तो ये यहाँ से हटा दी गई है, इसको अब आपको नहीं पढ़ना है। गद्य भाग में 15वां पाठ है भारतीय संस्कृति, जो निबंध है बाबू गुलाब राय का, इसको अब नहीं पढ़ना है। 19वां पाठ था सेव और देव, ये जो एक कहानी है और ये अज्ञेय जी द्वारा लिखित हैं, तो हमको अब ये नहीं पढ़नी है, ये हटा दिया गया है पाठ। 20वां पाठ है भक्ति आंदोलन और तुलसीदास, रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है, इसको अब हमें नहीं पढ़ना है, इसको हटा दिया गया है। भारत भी महाशक्ति बन सकता है, ये पाठ कौन सा है बच्चों? ये 22वां पाठ है, इसको भी यहाँ पर हटा दिया गया है। तो ये श्रीधर पराड़कर के द्वारा लिखा गया था। अब ये तो बात हुई सरयू पाठ के हटाए हुए अध्याय की। तो कौन कौन से अध्याय हटाए हैं? चौथा, पांचवा, छठा, 12वां, 15वां, 19वां, 20वां और 22वां। अब इनके अलावा जो पाठ होंगे वो आपको पढ़ने होंगे। मंदाकिनी से भी 4 पाठ हटाए हैं, तो चौथा, 5वां, 7वां और 11वां पाठ हटा दिया गया है। चौथा पाठ था हमारी पुण्य भूमि और उसका गौरवमय अतीत, ये एक भाषण का अंश है जो एकनाथ रानाडे के द्वारा लिखा गया है, तो अब हमें इसको नहीं पढ़ना होगा। 5वां पाठ है रामकुमार वर्मा से बातचीत, तो इसको अब हमें नहीं पढ़ना है, ये शैवाल सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया था। और इसके बाद है सुभद्रा, ये एक संस्मरण है महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया था, अब हमें ये पाठ नहीं पढ़ना है। और 11वां पाठ है यात्रा एक पावन तीर्थ, तो ये एक यात्रा वृत्त है डॉक्टर देव कोठारी का, तो बच्चों इसका भी अध्ययन हमें नहीं करना है। तो बच्चों अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें 2021 बोर्ड परीक्षा में हिंदी साहित्य में क्या क्या पढ़ना होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से अध्याय हटा दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न पत्र की। प्रश्न पत्र 80 नंबर का होता है, जो सत्रांक 20 के होते हैं, तो पूर्णांक हमारा बनता है 100। तो ये प्रश्न पत्र है, तो इसमें क्या क्या आता है? एक तो आता है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, तो यहाँ पर केवल हमारे पास एक आधुनिक काल के ही प्रश्न आते हैं जो 16 अंक के होते हैं। फिर काव्यांग परिचय, काव्यांग परिचय में मैंने अभी आपको बताया था कि काव्य दोष हटा दिए गए हैं, कुछ अलंकार हटा दिए गए हैं और कुछ छंद हटा दिए गए हैं। पाठ्य पुस्तक
दो हैं यहाँ पर, सरयू है जो प्रथम पुस्तक है और पाठ्य पुस्तक मंदाकिनी है जो द्वितीय पुस्तक है। तो ये सरयू है, ये मुख्य पुस्तक है, इसमें 32 नंबर के प्रश्नोत्तर आते हैं और मंदाकिनी इसमें 16 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो हम खंड 1 की बात करते हैं। यहाँ पर खंड 1 आधुनिक काल का सामान्य परिचय है। तो बच्चों यहाँ हम देखेंगे कि 4 प्रश्न आते हैं, जो 4 अंक का एक प्रश्न होता है, तो 16 अंक के 4 प्रश्न हो गए। काव्यांग परिचय में काव्य गुण हैं जिसके 2 प्रश्न आएंगे, 1-1 नंबर का होगा। ये काव्य दोष हटा दिए गए हैं। छंद में आएंगे हरिगीतिका, छप्पय, कुंडलिया, सवैया में से 3 प्रश्न आएंगे बच्चों। तो यह 2 नंबर का एक प्रश्न होगा और 3 प्रश्न होंगे, तो 6 अंक हो गए यहाँ पर। अलंकार में अनियोक्ति अलंकार आएगा, समासोक्ति आएगा, विभावना, प्रतीप, व्यतिरेक, इनमें से भी कोई 2 प्रश्न आएंगे। तो ये जो 2 प्रश्न होंगे ना बच्चों, ये 4 नंबर के होंगे, तो ये 8 अंक यहाँ पर हो गए। तो ये हो गया हमारा काव्यांग परिचय। अब हम देखते हैं सरयू। सरयू में व्याख्या आएगी गद्य भाग से और एक व्याख्या आएगी पद्य भाग से। विकल्प सहित का अर्थ है यहाँ पर, एक विकल्प होगा अथवा में 2 पद्य दिए गए होंगे या 2 गद्य भाग दिए गए होंगे। 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, 4 लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे और किसी एक कवि या लेखक का परिचय अथवा में दिया होगा। 2 अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी आएंगे, जो एक गद्य भाग से होगा और एक पद्य भाग से होगा। मंदाकिनी के जो पुस्तक है हमारे पास, उसमें से एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, उसमें भी विकल्प होगा, वो 4 नंबर का होगा और 4 लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे। तो हमारी जो पुस्तकें हैं वो हैं सरयू और मंदाकिनी। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम में पाठ हैं वो हैं काव्य गुण, छंद और अलंकार। छंद में हरिगीतिका, छप्पय, कुंडलियाँ और सवैयाँ हैं। अलंकार में अनियोक्ति, समासोक्ति, विभावना, प्रतीप और व्यतिरेक है। और काव्य गुण यहाँ पर पद्य भाग में हम देख लेते हैं कि 2 है पद कबीर के हैं कोर्स में। मंदोदरी की रावण को सीख तुलसीदास द्वारा लिखे गए हैं, ये भी हैं कोर्स में। रहीम के 2 हैं। यशोधरा भारत की श्रेष्ठता मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित हैं। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पेशोला की प्रतिध्वनि जयशंकर प्रसाद। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर। भारत माता धरती कितना देती है, ये सुमित्रा नंदन पंत। तो पद्य भाग के ये पाठ आपको बच्चों याद करने हैं, इनका अध्ययन करना है, क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षाओं में आएंगे। गद्य भाग में हम देख लेते हैं। गुल्ली डंडा प्रेमचंद, ये कहानी है। मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी, ये भी एक कहानी है। शिरीष के फूल निबंध है, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। पाजेब जैनेन्द्र कुमार। अलोपी महादेवी वर्मा। संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, ये व्यंग्य निबंध है जो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखित है। तो बच्चों ये 6 पाठ गद्य भाग के हैं जो आपके कोर्स में हैं और बोर्ड परीक्षाओं में इस बार केवल आपको इन्हीं पाठों का अध्ययन करना होगा। मंदाकिनी में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पाठ हमें पढ़ने होंगे। हिंदी गद्य का विकास और निर्वासित कहानी है। सुभाष चंद्र बोस, भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, भोर का तारा, गेहूं बना गुलाब। तो ये बच्चों ये पाठ आपको पढ़ने होंगे।